हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुनील सर। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर यानी पदार्थ, इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। उसमें हमने मैटर का डेफिनेशन, उसका स्टेज के बारे में बताया था। मैटर क्या है? तो इज सबस्टेंस हु ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हो, जो दबाव डालता हो, वह पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। मैटर के 3 स्टेज होते हैं, जिसमें हमने बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मैटर के 3 स्टेट है, अवस्था है। सॉलिड के बारे में मैंने बताया था कि जिसका शेप एंड साइज निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, वह सॉलिड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, आयरन, ब्रिक्स, बुक, टेबल, चेयर, पेंसिल, etc. ये सब सारे सॉलिड हैं। उसके बाद दूसरा लिक्विड है। लिक्विड ऐसा सबस्टेंस जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, वह लिक्विड कहलाता है। लिक्विड को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर, मिल्क, ऑयल या शरबत, ये सारे लिक्विड में आते हैं। और तीसरा तरह का जो मैटर है वह गैस है। गैस यानी जिसका ना आकार निश्चित हो, ना आयतन निश्चित हो, यानी दोनों अनिश्चित हो। शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी निश्चित नहीं हो, उसको गैस कहा जाता है। गैस में जैसे आप हवा, मान लीजिए हवा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस है। एलपीजी गैस जिसे हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, वह भी गैस ही है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे और उसी का विस्तार रूप में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर। मैटर के गुण, पदार्थ के गुण, पदार्थ के स्वभाव। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यह कितने तरह के होते हैं। मैटर को कितने भागों में बांटा गया है, इसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है ना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैटर, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ज़रा देखिए, डायग्राम के द्वारा हमने इसे बताया है कि मैटर को 3 क्लास में बांटा गया है, यानी 3 टाइप्स ऑफ मैटर। पहला देखिए एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, तीसरा है मिक्सचर। ये मैटर का 3 टाइप्स है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मैटर का सबसे शुद्ध रूप है, प्योर रूप है ना, जिसमें उस तत्व के गुण मौजूद होते हैं, चाहे उसे कितना ही टुकड़ों में क्यों ना बांटा जाए। तो एलिमेंट जो है वह मैटर का सबसे शुद्धतम रूप है, जिसमें उसके सारे गुण मौजूद होते हैं, है ना। अभी तक 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। ये सारे एलिमेंट हम सबों के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एलिमेंट्स का हमने नाम लिखा है और उसका सिंबल बताया है। जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन जो गैस है, इसका सिंबल H है। हीलियम He, लिथियम Li, बोरॉन B, बेरिलियम Be, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, गोल्ड Au। गोल्ड को केमिस्ट्री में ऑरम कहा जाता है।
ऑरम, इसलिए इसका सिंबल AU रखा गया है। लैटिन नाम इसका ऑरम है। सोना को लैटिन में, लैटिन भाषा में ऑरम कहा जाता है, इसलिए इसका संकेत AU है। इसी तरह से सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, इसका सिंबल AG होता है, क्योंकि लैटिन भाषा में इसका नाम अर्जेंटेनम है ना, अर्जेंटेनम। चांदी को लैटिन भाषा में अर्जेंटेनम कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल AG है। उसी तरह से टीन है, SN। इसके बाद आयरन, लोहा, आयरन मतलब लोहा, जिसको लैटिन में फेरम कहा जाता है, इसलिए इसको F ही संकेत है। कॉपर, Cu, क्विप्रम, Cu होता है लैटिन में क्विप्रम, इसलिए इसका Cu संकेत है। थोरियम, यूरेनियम, U। इसी तरह से 118 एलिमेंट के बारे में पता चल चुका है। इसको केमिस्ट्री में आप विस्तार रूप से पढ़ेंगे, आगे क्लास में जाएंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज तक के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक। तो कंपाउंड का निर्माण एलिमेंट से ही होता है। कंपाउंड का निर्माण एलिमेंट से होता है। दो तत्व जब एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशियो में मिलता है तो कंपाउंड का निर्माण होता है ना। दो तत्व जब एक निश्चित रेशियो में मिलता है तो कंपाउंड का निर्माण होता है। यानी कंपाउंड में दो एलिमेंट एक निश्चित रेशियो में मिले होते हैं, उसका निश्चित अनुपात होता है और निश्चित मात्रा में नहीं होता है, तब वह कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए H2O। H2O को क्या कहते हैं? H2O को क्या कहा जाता है? वाटर, जल। जल का ये सूत्र है H2O। पानी जो हम लोग पीते हैं उसका केमिकल नाम, रासायनिक नाम H2O है ना। इसमें ज़रा देखिए हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल मिल करके जल का निर्माण करता है, वाटर का निर्माण करता है और यह यौगिक कहलाता है। उसके बाद देखिए NaCl। घर में NaCl देखे हैं? बताइए क्या होता है? आए लड़का NaCl के बारे में बोलो, बोलिए अक्षराज आनंद। NaCl क्या है? नमक को NaCl कहा जाता है। इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड। N यानी सोडियम और क्लोरीन के संयोग से सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम चांदी से भी ज़्यादा चमकदार धातु होता है। यह धातु है, मेटल है, उसको किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है। बाहर में अगर आप रख देंगे उसको भड़ाक से आग लग जाएगा अपने आप। इतना एक्टिव होता है कि हवा के साथ संपर्क कर करके उसमें आग पकड़ लेता है, माचिस बारने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो NaCl यानी नमक है, यह एक यौगिक है जो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। उसके बाद देखिए अमोनिया, NH4 लिखे हैं अमोनिया, यानी यूरिया के रूप में जो बाज़ार में बिकता है ना। नाइट्रोजन, यह भी एक यौगिक है। कैल्शियम क्लोराइड, और देख लीजिए ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, KCl पोटासियम क्लोराइड। इस तरह से बहुत यौगिक है, बहुत कंपाउंड है। 9 क्लास 10 क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन से, यहाँ लिखे हैं देखिए कार्बन लिखे हैं ना 6 नंबर में, सिर्फ एक कार्बन से अभी तक 10 लाख से अधिक कंपाउंड का निर्माण किया जा चुका है। सिर्फ एक कार्बन से 118 एलिमेंट है, उसमें सिर्फ कार्बन ऐसा एलिमेंट है
जिससे 10 लाख से अधिक यौगिकों का निर्माण किया जा चुका है। आप देख लीजिए सामने में, ये कार्बनिक पदार्थ है, ये देख लीजिए कार्बनिक पदार्थ है, भूख कार्बनिक पदार्थ है, कपड़ा कार्बनिक पदार्थ है, बोर्ड कार्बनिक पदार्थ है, हरा पर्दा कार्बनिक पदार्थ है, ये बोतल कार्बनिक पदार्थ है, मोबाइल कार्बनिक पदार्थ है, तार कार्बनिक पदार्थ है, मार्कर कार्बनिक पदार्थ है ना। ये ऊपर में जो फोटो लगा हुआ कार्बनिक पदार्थ है, चेयर लगा हुआ वो कार्बनिक पदार्थ है, बाल्टी जिसका इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए वो कार्बनिक पदार्थ है, मग कार्बनिक पदार्थ है ना। हाँ, उसमें भी कार्बन है, बिना कार्बन का आप चल ही नहीं सकेंगे। बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो चुका है। तो ये हुआ कंपाउंड, बहुत डिटेल में बहुत पढ़ना है, ये सारे केमिस्ट्री का चीज़ है, ये भी केमिस्ट्री का चीज़ ही है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे तरह के पदार्थ होते हैं जिसका नाम है मिक्सचर, जिसका नाम है मिक्सचर। इसको हिंदी में मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रण। हिंदी में इसे मिश्रण कहा जाता है ना। यहाँ ज़रा देखिए, मिश्रण, मिक्सचर है ना। मिक्सचर कहने से मतलब सीधा हो गया दाल मोठ है ना। मिक्सचर जाते हैं हम लोग दुकान में, कहते हैं अरे 20 रुपया वाला मिक्सचर दो, 50 रुपया वाला मिक्सचर दो। हैं, संजना को पापा जी बोलते हैं बेटी जाओ जा कर के ले आओ आधा किलो मिक्सचर है ना। बोलती है पापा 100 रुपया दीजिए है ना, जाती है ले आती है। मिक्सचर मतलब मिश्रण, मिक्सचर का मतलब मिश्रण होता है, यानी बहुत ज़्यादा पदार्थ जो है प्रकृति में, नेचर में मिक्सचर के रूप में मौजूद है ना, मिश्रण के रूप में ही पाया जाता है। उसको हम लोग अलग करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं। अब देख लीजिए, एयर जिसको हम लोग सांस लेते हैं, क्या उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है? एयर में कौन कौन मिक्सचर होता है बोलिए? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बस हो गया, पोथे उल्टाना शुरू हो गया, पेज उल्टाना शुरू हो गया। एयर एक मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, अन्य गैस, वाटर वेपर, ये सब रहता है ना। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो मिक्सचर कहते किसको है? जिसमें 2 से अधिक पदार्थ, 2 से अधिक एलिमेंट और निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, इंडिफरेंट रेशियो में मिले रहते हैं, वह मिक्सचर कहलाता है। इसमें निश्चित रेशियो रहता है, कंपाउंड में निश्चित रेशियो होता है, लेकिन मिक्सचर में निश्चित रेशियो नहीं होता है, उसमें अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उसका निर्माण होता है। तो एयर एक मिक्सचर है। इसके बाद मिल्क देखिए, दूध भी मिक्सचर है। उसमें कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है ना। ये सारे चीज़ मिल्क में पाए जाते हैं, इसीलिए वो मिक्सचर है। स्टील का जो बर्तन है, स्टील का चेयर देखते हैं, स्टील का बहुत सा सामान बनता है, उसमें बहुत तरह का चीज़ रहते हैं, लोहा है, कार्बन है, और सब चीज़ों को मिला करके स्टील बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है। स्टील का बर्तन में जंग लगता है कभी नहीं लगता है। जंग मुक्त बर्तन बनाने के लिए स्टील बनाया गया है। पुल भी बनाया जाता है अब स्टील से, क्योंकि जंग नहीं लगेगा उसमें, उसका लाइफ बढ़ेगा। तो स्टील एक मिक्सचर है। गन पाउडर, बारूद, गन पाउडर जो होता है वह बारूद है, वह भी एक मिक्सचर है। उसके बाद मिक्सचर लिखे हैं दाल मोठ है ना, ये सब मिक्सचर है। तो इस तरह से हम लोग आज नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़े। इसको 3 भागों में बांटा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इसके बारे में पढ़े। और भी हम लोग दूसरे दिन दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से
तन मन से पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, बुक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।